तो अच्छा ये बताइए कि जनता एक कयास लगा रही थी यहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव जी क्यों यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ये मुझे लगता है आजमगढ़ को एक और अच्छा मौका मिला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछली बार बाई इलेक्शन में हम लोगों ने धर्मेंद्र जी इतने जो बहुत अच्छे सांसद हैं उनको सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है, जैसा हम सब लोग जान रहे हैं, और इतने अच्छे सांसद को हम खो दिए थे। और ये मैं कहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बारंबार बधाई दूंगी कि उन्होंने वापस से उन्हें भेज कर आजमगढ़ में आजमगढ़ की गरिमा बढ़ाने का काम किया है। कि आप बताएं कि कौन सा उन्होंने विकास कार्य किया है, आप बता दे तो मैं बताऊँ। यूनिवर्सिटी बनाया है, एयरपोर्ट के उद्घाटन हुआ है। कुछ नहीं है, मोदी जी रैली करके गए किया है। रैली में उनके कितने लोग आए थे और उसके बाद महिलाओं का क्या रिएक्शन था, ये सब आप लोगों से बेहतर मुझे लगता है और कोई नहीं जानता। क्या है न्याय की गारंटी? न्याय की गारंटी ये है कि हम जहां भी जा रहे हैं और जिनकी जो समस्याएं हैं, जैसा आपने पहले कहा मोदी जी की जो गारंटी थी, उनकी गारंटी थी कि लोगों के खातों में पैसे भेजना, वो अभी तक आए ये आप मुझे बताएं। जनता से जब हम आज पूछते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मोदी की कोई गारंटी नहीं, वो घंटी थी सिर्फ। दोस्तों नमस्कार, हम आज आजमगढ़ जिले के मेनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मेनगर की विधायक श्री पूजा सरोज जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी क्या इनकी तैयारियां हैं। 2024 चुनाव की क्या तैयारी है मैडम? हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। हमारे प्रत्याशी जी भी अब आ रहे हैं और इतने दमदार प्रत्याशी आने के बाद मुझे लगता है और किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग आज इसीलिए कार्यालय पे मैंने मीटिंग बुलाई थी कि सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाए और किस तरह से हम लोग पहले से ही तैयार हैं। और सारे कार्यक्रमों की मैं अभी बैठ के काफ़ी देर से आपने देखा भी होगा, मैं सूची बना रही थी कि किस तरह से हम लोगों को आगे मूव करना है। जी। तो अच्छा ये बताइए कि जनता एक कयास लगा रही थी यहाँ से अखिलेश यादव जी लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव जी क्यों यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ये मुझे लगता है आजमगढ़ को एक और अच्छा मौका मिला है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछली बार बाई इलेक्शन में हम लोगों ने धर्मेंद्र जी इतने जो बहुत अच्छे सांसद हैं उनको सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है, जैसा हम सब लोग जान रहे हैं, और इतने अच्छे सांसद को हम खो दिए थे। और ये मैं कहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बारंबार बधाई दूंगी कि उन्होंने वापस से उन्हें भेज कर आजमगढ़ में आजमगढ़ की गरिमा बढ़ाने का काम किया है। तो निरहू जी पिछले 1.5 साल में जो विकास कार्य करके गए हैं उसके दम पर वो खूब दम भर रहे हैं कि हम 2024 चुनाव फिर दोबारा आ रहे हैं आजमगढ़ से। क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप बताएं कि कौन सा उन्होंने विकास कार्य किया है, आप बता दे तो मैं बताऊँ। यूनिवर्सिटी बनाया है, एयरपोर्ट के उद्घाटन हुआ है। मुझे कुछ नहीं है, मोदी जी रैली करके गए किया है। रैली में उनके कितने लोग आए थे और उसके बाद महिलाओं का क्या रिएक्शन था, ये सब आप लोगों से बेहतर मुझे लगता है और कोई नहीं जानता। जी, इंडिया गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका एक नारा है कि न्याय की गारंटी। मोदी जी की जो गारंटी है उसके क्या कहेंगे कि प्रतिद्वंदी में जो है इंडिया गठबंधन ने न्याय की गारंटी लाई है, जिसमें महिलाओं को काफ़ी अधिकार देने की बात कही। क्या है न्याय की गारंटी? न्याय की गारंटी ये है कि हम जहां भी जा रहे हैं और जिनकी जो समस्याएं हैं, जैसा आपने पहले कहा मोदी जी की जो गारंटी थी, उनकी गारंटी थी कि लोगों के खातों में पैसे भेजना, वो अभी तक आए ये आप मुझे बताएं। जनता से जब हम आज पूछते हैं तो वो खुद कहते हैं कि मोदी की कोई गारंटी नहीं, वो घंटी थी सिर्फ। और अब जो न्याय की गारंटी जो इंडिया गठबंधन ने निकाली है, वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आप खुद देखेंगे कि किस तरह से युवा एकदम बेहाल है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैंने अभी बोला भी इस चीज़ के बारे में कि किस तरह से हर जगह महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, महिला अपराध में नंबर 1 है। तो किस चीज़ की ये गारंटी दे रहे थे, अब हम दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन दे रहा है न्याय की गारंटी। तो एक ओम प्रकाश राजभर जी एक बयान दिए थे, जो लखनऊ में धरना दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, उनको उन्होंने ये कहा है कि ये लोग सपा के टोपी लगा के आंदोलन कर रहे हैं, ये लतियाने लायक है। उनके इस बयान को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब मैंने तो नहीं देखा, अब उन्होंने देखा होगा तो मैं ये नहीं बता सकती। मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी सपा का वहाँ पे अभ्यर्थी खड़े हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मैं बड़ा घोटाला हुआ है। इतना बड़ा घोटाला, मैं स्वयं उनसे मिलने गई थी। 6800 नियुक्ति पत्र के लिए जो महिलाएं थी, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट थी, कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को लेके आई थी, किस तरह से उन पर अत्याचार किया गया सरकार की पुलिस द्वारा, उनके कपड़े घसीटे गए, किस तरह से उनको पीटा गया, ये हम सब ने देखा। और अपने न्याय के लिए वो आज भी बैठे हुए हैं धरने पे। ओम प्रकाश राजभर जो विवादित बयान दिए हैं कि ये लतियाने लायक है, इसको आप किस दृष्टि से देखना चाहेंगे? नहीं, ये आगामी चुनाव में मुझे लग रहा है जनता उनको स्वयं जवाब देगी। ओपी राजभर जी को? जी। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ मेनगर की विधायक पूजा सरोज जी, और आगे 2024 चुनाव में इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। 25 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो देखते हैं कौन 2024 में यहाँ से आजमगढ़ से झंडा गाड़ता है।